चलो चलो जल्दी चलो, लौट आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो। वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सत्संग हमेशा अपने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ अहंकार को पूरा करा दिया। और हम आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मन हमारे सबके मनुष्य में बैठा है, किसी को चैन नहीं लेने देता। और ये मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता, दयाल की तरफ कभी आपको आने ही नहीं देगा। रवियों जब कलयुग में संत पढ़ाए, उन्होंने इस मन को रोकने के लिए 3 आधार बनाए: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को रोकने थे। और 3 में से आपने कुछ नहीं किया, न सत्संग की सुना, न सेवा किया, न भजन किया। और यह सब शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी ये सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? क्या संत महापुरुष धोखा देते? इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, क्या किसी संत ने धोखा दिया या जो कहा उसको पूरा नहीं किया? यानी संतों की महिमा मतलब अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवचनीय है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा कि हमारे वचन ने परिचय पीका, बसंत वचन पत्थर के लिखा। भगवान राम ने क्या कहा? मेरे बच्चों में हेरा फेरी हो सकती, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महापुरुष इस परिवर्तन के लिए आएगा, इस परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान राम को भी झूठा बना दिया। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त और शिष्य माना जाए? जब जिस समर्थ महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक तुमको सुनाया, समझाया, सिखाया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया,
और पाप कर्मों की माफी के लिए परमात्मा की सेवा में लगाया और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का रास्ता बताया। क्या ये काम सृष्टि में किसी ने किया है? कबीर साहब तेरे घर जितने संत है सब गुप्त संत थे, प्रकट में कोई नहीं आया, इसीलिए प्रकट में खुलकर न किसी ने प्रचार किया है, न जानकारी दी है, न जीवात्माओं के लिए किसी ने वादा किया है। तो आपको दिल समझना चाहिए, जब बाबा जी ने नाम दान दिया तो आपसे एक वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मेरा कभी क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, कि अपने सच्चे घर मुक्ता मंडल लोग पहुंच गए, जो कैसे पहुंचाने वाला चला गया। फिर इन जीवात्माओं को कौन ले जाएगा? क्या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा के जीवात्मा को घर पहुंचाएगा? बाबा जी ने ये भी कहा, बच्चा मैं इतना बड़ा ये गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे देव गुरुदेव नाम जहाज पर सारा विश्व सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। क्या प्रेमियों खाली कहा चला गया? खाली लौटा के ले गए। अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, नाम जहाज पर सवार हुई नहीं, घर पहुंची नहीं, और अब के तो पहुंचाने वाला चला गया। सारे हिंदुस्तान में झूठा प्रचार। मैंने 28 मई 2012 से ही आवाज लगा दिया, सम्राट माली के मौजूद होने की। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने इन 7 वर्षों में पूरी आवाज पहुंचा दी, और उसका परिणाम आपने अभी पूर्णिमा से देखा। कितने प्रेमी जाग गए, कितने समझ गए, आके खड़े हो गए। ये तो एक छोटा था, ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मैंने मना किया था कि इधर उधर से कोई नहीं आएगा, ये पड़ोसी 5-6 जिले हैं, ये प्रेमी आ जाए, क्योंकि अभी यहाँ लोग 1 महीने तपस्या श्रमदान सेवा किया। इस जगह पर बैठे हुए उनको जन्नत कोई नहीं करता था, इस जमीन को कोई बना पाएगा। और मैंने वही जमीन आपकी गाड़ी कमाई से खरीद लिया। तो देखिए आप इस मैदान, इतना मैदान का मतलब नहीं, वहाँ भी नहीं, सत्संग नगर इतना बड़ा हुआ नहीं है। वो 7 एकड़ का था, ये 9 एकड़ का। तो आप देखिए तो कितनी जल्दी अभी गुरुकुणा भवन पर मनाई कितना शुरू हुआ। ये देखिए चंद दिनों में प्रेमियों का हौसला, प्रेमियों की मेहनत, प्रेमियों का उत्साह अपने गुरु के प्रति और स्थान के प्रति कितना प्रबल कि कुछ ही दिनों में यह सब तुम्हारे सामने बच गया। मैंने कहा था अगला कार्यक्रम अपनी जमीन पर भी होगा, मालिक की मौज हो जाए, अपनी जमीन बन जाए, सब जगह खत्म हो। चाहे जितना दिन रहना चाहो, भजन करना चाहो, भंडारे से रहना चाहो, इसलिए आपकी गाड़ी कमाई जो प्रेमियों ने थोड़ी थोड़ी निकाल कर ये दी है, उसी का ये तुम्हारे सामने परिणाम है। एक एक भाई जरूर तुम्हारी कैसे स्नान कर लगी, ये आपको विचार करना है। पहली बात तो मैं कोई सेवा नहीं, कोई सेवा न पहले ना कुछ, ये भी सेवा नहीं बल्कि आप सबके बैठने की जगह बनी।
कि आप बैठेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, भंडारा कहाँ चलाएंगे, नारे धोने दिशा मैदान कहाँ जाएंगे और सत्संग कहाँ सुनेंगे। इसलिए एक इशारा मैंने किया था कि 2 किलो गेहूं और 25 परिवार का हर व्यक्ति, क्योंकि सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। 2 किलो गेहूं 25, क्या इतनी छोटी सेवा कोई कभी लेगा? लेकिन नहीं, उसी छोटी सेवा का ये बड़ा परिणाम निकला। ये देखिए आपकी 2 करोड़ रुपये तो आप मेरा कुछ काफी नहीं। मेरा तो लक्ष्य है कि आपकी कमाई का दुरुपयोग न हो, सही है, केवल इतना ही काम है और ये आपके सामने करके दिखा दिया। धीरे धीरे आप इसी तरह लगे रहोगे, अपनी सेवा का, परमात्मा की सेवा का भाव बनाकर समझते रहोगे तो एक भव्य आश्रम का निर्माण हो, जो कहीं नहीं, मतलब हमारा तो गंदा वहाँ शराब पीना, मुर्गा, अंडे खाना, मछली खाना, कोई दुष्कर्म, कोई गंदा खान पान बाकी नहीं दिवाना होगा। बिल्कुल छवि एकदम धूमी और वो समाधि सम्राट महापुरुष की, उसको भी करके कर दिया। इसलिए मजबूर होकर हमें सत्संग का निर्माण करना, प्रेमियों को कहीं न कहीं तो धार्मिक स्थल पर जगह चाहिए और वो भी ये स्थान गुरु के इशारे पर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। 10 जुलाई 1997 में इसी नदी के किनारे बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था, 13 दिन का, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक। और आखिर में बाबा जी ने क्या कहा, इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि से सत्यु के अंकुरण निकली। उसी संकल्प को ये पूरा किया जाए। यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती है, अपनी मनमुक्ता में कोई काम नहीं किया जाता, अपने मान सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया। ये मेरा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन गुरु आदेश का पालन करना ये हम सब गुरु भक्तों का कर्तव्य है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया। आपको ये इशारा समझना चाहिए था, लेकिन 97 की बात आप हो गए, सभी लोग से दर्शन देने चले गए। अगर वो बात याद रहती, कहा बच्चा ये 88,000 यूनिवर्सिटियों की तपोभूमि है, जहाँ इन्होंने तपस्या की 88,000 ऋषियों ने, तो 88,000 ऋषि कोई थोड़ी मोड़ी जगह में थोड़ी बैठे हुए, ये पूरा क्षेत्र ही ये उनकी तपस्या का तपोभूमि है। उस तपोभूमि को उजागर करने के लिए, उसकी गौरव गरिमा, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये आश्रम का निर्माण और आश्रम का नाम अनोखा दिया गया कि नैमित धाम में सतगुरु धाम, इस नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना। तो आपको समझ करके, सुन करके होश में आना चाहिए कि सतगुरु धाम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, अभी कहीं नहीं है। और आपने सोचना, उसी तपोभूमि की मर्यादा को कायम करने के लिए मैंने भूमि पूजन विवाद निर्विघ्न समापन, वो तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान, तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मेरा निशाना ये नहीं है। ये तो लोगों के अंदर कोई भ्रम पैदा ना हो कि अभी 90% लोग
काल की व्यवस्था में फंसे, तो उनके लिए हमें काल की कोई न कोई व्यवस्था रखनी पड़ी। जैसे एक नमूना हमने गुरु पूर्णिमा के पहले कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, ये भी नाम नहीं कहीं सुना, न कहीं पढ़ा होगा। ये 4/7/18 पुराण 1936 ऋचाओं में भी ये नाम नहीं। जब तक कर्म प्रायश्चित यज्ञ नहीं होगा, कर्मों का प्रायश्चित इंसान नहीं करेगा, तब तक देश में सच्ची व्यवस्था का निर्माण होगा और न ही जीवात्मा काल माया के देश से छूटकर अपने घर जा सकेगी। पहले बात को समझा करो, कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी ये नाम कहीं नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने तो इशारा करके अर्जुन से कहा था कि अर्जुन द्रव्य की लोग धन दौलत पाने के लिए करते, राजसूय की राज सर से राजा बनने के लिए करते हैं, पुत्रेश्य की पुत्र पाने के लिए करते हैं, लेकिन अर्जुन तू ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है कर्म प्रायश्चित। अगर कर्मों का प्रायश्चित करो और ये संकल्प रह लो कि अबला नशानी अबला नशइयों, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये संकल्प आप समझते नहीं हो, केवल बातों बातों में ले जाते हो, यानी कथनी में रखते हो, करनी में नहीं लाते हो, तभी आपको इसका लाभ नहीं मिलता। ये दोनों चीजें ध्यान रखो। लोगों ने प्रचार कर दिया उस चौथा एक होने जा रहा, किसने आपसे कह दिया? अरे चौथा एक का पुरानी 10 महीने प्रचार होगा पहले, ऐसे थोड़ी कहा नहीं। वो आपने कहा छोटी सी नदी होगी और जंगल होगा, कोई बड़ा पेड़ कटवा नहीं होगा, तो वो तो ये सबने कहा ऐसे तो बहुत आसान पड़े हैं, लेकिन क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसकी चर्चा भी नहीं की जाएगी। समय के पहले किसी चीज को बता दो, लोगों का विश्वास कर दो। समझ पहले बिल्कुल तो समझने की कोशिश किया। इस मन से जो भी कहा जाएगा, जो होगा वही कहा जाएगा, होने वाला है उसकी सूचना दी जाएगी और आपको समझने और चेतने की और जागने की भी शिक्षा दी जाएगी। इस मन से और कोई संदेश नहीं और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। 14 जुलाई 1952 से, यानी मतलब आपको 2012 तक सुनाया गया, अरे वो भी तुम्हारी समझ में आया नहीं, तो नई बात कौन सी बता दी जाए जो आप समझ लोगे? कभी ऐसा मन में मत लाए। यहाँ न पुरानी बिगाड़ी जाती है, न नई बनाई जाती है। जो बीच में त्रुटि हो गई, कमी हो गई, कोई फाट हो गई, उसी को ठीक कर दिया जाए। या ऐसा कोई बात नहीं। सतगुरु दयाल के वचनों के खिलाफ या कोई आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि आवाज वो पूरी होगी और दूसरे को कह देगा वो पूरी नहीं होगी। इसीलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा कि शायद मेरे बारे में मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मेरे प्रेमी कहीं भूल भ्रम संदेह में न चले जाए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। इसलिए उनको पहले जानकारी देनी थी, तो जरा जानकारी सुन लीजिए, क्योंकि तुमने तो कोई जानकारी, कोई वचन, कोई सत्संग पकड़ के रखा नहीं, इसीलिए आप बोल कर सकते। बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई को हमें परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इस वचन को बराबर याद रखना। इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि को
यानी महापुरुष ने दिया दिया। ऐसा चरित्र किसी ने नहीं किया जैसा बाबा जगदीश जी महाराज। उन्होंने ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। कोई दुनिया में ऐसी इंसानी शक्ल जो कलयुग को भगा दे और सतयुग को ला दे? अरे ऋतु तुम्हारे बस की नहीं। जब तुम ऋतु नहीं बदल सकते हो, ऋतु नहीं ला सकते हो, तो युग परिवर्तन क्या निशान के मुसीबत? ये सब आपको सोचना चाहिए था। लेकिन गुरु का वचन होता तब सोचते आप। गुरु के बच्चों को आपने पकड़ के रखा नहीं और सब बोल दिया। कहा था बच्चा, मैं किस लिए आया हूँ? अनामी धाम को छोड़कर मृत्यु लोक मंडल में मैं किस लिए आया हूँ? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही इतिहास आपको सुनाई पढ़ाई जा रही। जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जब वो समय आएगा नहीं, समय का लाभ हमको मिलेगा नहीं, उस समय का इतिहास पढ़ने दोबारा से हमारा मतलब क्या निकलेगा? इसलिए बाबा जी ने कहा, है कलयुग के जीवो, मैं तुम्हारा इतिहास बनाने आया हूँ और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य से सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी आवाज है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा वादा है जो सृष्टि में कोई पूरा नहीं कर तो फिर भी नहीं सोचता है। अरे आवाज से तो पशु पक्षी पहचाने जाते। कौवा कोयल एक रखी है कहीं पे, एक डाल पर बैठा हुआ पहचान जाते। जैसे बोलेगा फट से पहचान जाती, आवाज से पहचान होती। अगर अपने सतगुरु के तुम सच्चे शिष्य भक्त प्रेमी होते तो अपने मालिक की आवाज को जरूर पहचान देते। पहचानने के बाद कोई शंका संदेह भूल भ्रम रहता ही नहीं। लेकिन आप किया उसी का एक परिणाम है कि दर दर की ठोकर समृद्ध मालिक को पाकर भी आप कुछ नहीं खा सके, उनसे कुछ नहीं ले सके। उन्होंने तो दिया, तुम संभाल के नहीं रख सके। जमीनों की कितनी बड़ी हानि, कितना बड़ा नुकसान, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन और सामान से आप नहीं कर सकते। आपने कितना बड़ा नुकसान किया और अभी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस नुकसान के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो फिर ये भूल भरम कैसे होता। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। सारे हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन उस शक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं। केवल खेल तमाशा, मनोरंजन, खाने पीने का साधन बनाकर स्थिति को निकाल दिया। लाखों वर्ष हो गए, निकालते चले जा रहे, समझ में कुछ नहीं आया। हरियाणा की कुरुक्षेत्र भूमि पर जो महाभारत हुआ, जो दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना हो गई, तो वहीं से ये आवाज उठी थी, हरियाणा, हरि एक बार फिर आना। और जितने आशाताई है, जितने दुष्कर्मी है और जितने पापी दुराचारी व्यभिचारी, इनका एक बार फिर अंत करने हरि आना। ये हरियाणा का बताता। लेकिन वहां के भी लोग कुछ नहीं जानते।
उनको भी नहीं पता। अरे ये तो वचन वाणी किसी किसी की समझ में आती सत्य करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ा नहीं। तुमने सारा समय सुनने में और सुनाने में लगा दिया और करने में उतर कर आ पाए नहीं, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं दिया और तुमने गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु की महिमा को छोड़ दिया। ऐसा एक तरह से नहीं, सब तरह से आप लाभ से वंचित हो चुके हो। अब ये जो गुरु शरण चरण को छोड़ के चले गए, उनका वापिस आना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभियान ये सब के लिए कराया था। ये तो मालिक की मौज हो गई, तो एक बार मेरे अभियान को फिर तेज कर दीजिए। हमारे गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक मेरे बच्चों की आवाज पहुंचा दीजिए। मैं तो वही काम कर रहा हूँ, पहले भी करता था और भविष्य में करता रहूंगा, क्योंकि 1971 में बाबा जी ने क्या कहा बच्चा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है कि हमारा आत्म कल्याणकारी और जनहितकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं उसी आदेश का पालन करता हूँ। अब जिन लोगों ने सुना नहीं है वो तो भ्रमित है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने तरह से ये सब। लेकिन अगर ये सब किया गया होता और स्वास्थ्य और लालच को मैंने आगे रखा होता और गुरु बनने की कोशिश की होती, तो ये जन समुदाय नैमिषारण्य की तपोभूमि पर गुरुकुलों में कभी नहीं होता। ये कामयाब नहीं किया जाए। हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे बोल रहे, तुम्हारे सामने बोल रहे, इसमें बनने बनाने की क्या बात? क्या कोई बन सकता है या बनकर कार्य करके अपने को सिद्ध कर सकता? ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जरूर है गुरु अपना काम किसी मनुष्य बोर्ड पर से ही करेंगे, कोई पक्षियों के, कोई कीड़े मकोड़ों के, पशुओं के बोर्ड पर से काम नहीं होगा। इसीलिए कहा गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी बोर्ड पर बैठकर शक्ति का इतिहास किसी मनुष्य बोर्ड पर बैठकर जो उसका बोल, उसकी दया था, उसके ज्ञान के भंडार था, उसके आदेश हुकुम पालन करने वाला जो मनुष्य बोल होगा, उसी बोल पर से कहा था बच्चा मैं भूत बैठा कर या देवता बैठा कर तुम्हारा काम करा दूंगी। तुमको अपने काम की लगन रखनी चाहिए, काम की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। एक भी वचन किसी ने गुरु का नहीं माना, तो गुरुवत्ता कैसे कहोगे? आगे आने वाले समय में कितने लोग अपने को बाबा जी का शिष्य कहला सकती। तुमने तो शिष्य कहलाने की भी मैं बात को गलत कर दी। अब तुम शिष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। आपने किया 60 साल का जीवन तुम्हारा मतलब बेकार हो और 60 साल ये 18 मई लीला के 7 वर्ष निकल गए, ये भी तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। ये 7 साल भी आपके बेकार, यानी जीवन के 67 वर्ष आपने ऐसे ही गवा दिए। न तब जानकारी न अब जानकारी, तो समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा और काम निरंतर हो रहा। कभी 1 मिनट के लिए विश्राम नहीं हुए, 1 मिनट वो अंदर बाहर दोनों तरफ से काम किया गया, दोनों तरफ से मेहनत की जा रही है। ऐसे थोड़ी ये परिवर्तन हंसी मजाक में नहीं होता है। कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब परिवर्तन होता। और वो भी युग का परिवर्तन, ये तो किसी ने धरती पर किया ही नहीं। इसीलिए बाबा जी को अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान देनी पड़ी। ब्रह्मियों ऐसा समृद्ध
सच्चे और अद्वितीय महापुरुष इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। क्या आपने कभी सुना पड़ा है प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया कभी? जब से धरती बनी है प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। आज त्रेता का यानी सतयुग का इतिहास बता रहा है। सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार, ये भी काल शक्तियों का प्रचार। ये काल शक्ति जो देश के सुधार और धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए आई, लेकिन जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई शक्ति नहीं आई। और ये कलयुग में जो प्रभु नाम लेकर ये मालिक खुद है। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना। क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज कभी लगाई है? ऐसा वादा कभी किया है? नामदान तो कबीर साहब ने या जितने ने करता है और सबने नामदान दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जब तक जीवात्मा को मैं इसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये आवाज किसी ने नहीं कहा। आपको ये सब समझ इसलिए हमारी खुद आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः प्रभु नाम लेकर के इस मानव को बुलाएगा और प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा, अपने प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर इस भवसागर में जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते हैं आवागमन मात्र, लेकिन प्रभु धाम के बाद कोई धाम नहीं। सत्यलोक के ऊपर अलग लोग, अलग के ऊपर अगम, अगम के ऊपर अनाम, वही अनाम में अनामी धाम, अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु स्वतः अपनी जीवात्माओं के दुख दर्द को देखकर काल माया के देश में मानव प्रकट करके आएगा और जीवात्माओं को काल माया की बनाई पाप कर्मों की के जाल से निकाल कर इनको इनके घर पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। इस बात को विचार करना है। प्रभु नाम कितना अनोखा है, जो धरती पर कभी नहीं आया। ये सब आपको विचार करना चाहिए। लेकिन तो किसी ने आपको बताया, ये किसी ने नहीं बताया। प्रभु नाम के बारे में किसी ने बताया, लेकिन जब जरूरत पड़ी सबका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए, तब ये प्रभु नाम की का प्रमाण और उसकी गौरव महिमा को बताया। प्रेमियों धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है। इस भारत भूमि पर से जब जब धर्म करा गया, मानव का इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की आज्ञा मानव के दिमाग से जाती रही। मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहुत ही पहचान खत्म हो गई। हमारा इतिहास क्या कह रहा है? परमात्मा की तरफ से कोई न कोई काल शक्ति आती जाती। ये काल शक्ति का काम और दयाल शक्ति का काम देश दुनिया का सुधार करना और जीवात्माओं का उद्धार करना, दोनों काम। ये दोनों काम करने के लिए और काल शक्तियां एक काम के लिए। इसीलिए उद्धव सरकार आपके यहाँ माने जाते काल की कच्छ मत्स्य बारह नरसिंह पावन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब। ये 10 अवतार का केवल समाज के शुद्धिकरण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। जब लोग नहीं सच्ची अच्छी बात माने तो उन सत्तियों ने मार काट के खरियाल कर दिया।
लेकिन कलयुग में कलयुग का तो कोई इतिहास नहीं बना, तो तुम कलयुग के इतिहास को जानते नहीं हो। जो कलयुग का इतिहास बनाने आया, अभी इतिहास बना नहीं, तो कैसे बनाने वाला चला गया, तो क्या कलयुग का इतिहास कोई इंसानी शक्ल बनाएगा? जब सतयुग त्रेता का इतिहास इंसानी नाम शक्ल से नहीं बना, सतयुग का इतिहास क्या हिरण्यकशिप के नाम से बना कि योगियों ने जो हरि नाम जगाया, हरि नाम से बना? कि त्रेता का इतिहास जो ऋषियों ने राम नाम जगाया, क्या राम नाम से बना? यह रावण के नाम से बना। द्वापर का इतिहास कंस के नाम से बना कि कृष्ण के नाम से बना? अरे इतिहास पढ़ो तभी तुम्हारी समझ में आ जाए कि परिवर्तन और इतिहास हमेशा जगह नाम के द्वारा बनता है। इसलिए कलयुग के इतिहास बनाने के लिए जो महापुरुष आया, उसे सर्वप्रथम उसने प्रभु नाम जगाया और प्रभु नाम को सिद्ध किया और प्रभु नाम का प्रचार कर जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ के खड़ा किया और भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगा दिया और कहा कि मेरे बेड़े पर ऐ जीवात्माओं तुम विश्वास के साथ बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। लेकिन प्रेमियों कोई नहीं बैठा, सब भग गए, कोई डर बच गया, कोई डर बच गया, कोई डर नाम जहाज पर कोई नहीं बैठा। जो भवसागर पार करने के लिए जीवात्माओं के सेतु में जो नाम जहाज प्रभु नाम जय गुरुदेव का है, जय गुरुदेव प्रभु नाम का जहाज लगाया और कहा था नाव लगाई सत्य की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर, जो नाम जहाज लगेगा उसमें सूर भी नहीं बैठेगा। नामक हिजड़े स्वार्थी लोभी लालची कभी नहीं बैठेगी। और परिणाम भी आपको देखने को मिल गया, जितने स्वार्थी लोभी लालची से सब गुरु की शरण छोड़ के सब भाग गए, कोई नहीं बचा। गुरु का प्यारा कोई नहीं बचा, कोई जमीन का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई मान सम्मान दौलत का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा 45 करोड़ चेलों में कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने 7 वर्षों ये सारे संतों की महिमा करकर, संतों के नाम पर कर्ज, उन भक्तों पर कर्ज लगा दिया। तुम्हारा तो इतिहास कितना खराब और कितना बुरा परिणाम देने वाला होगा, इसको पहले समझ लीजिए। सजा पाने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये एक अवसर आपको दिया जा रहा, जाओ चेत जाओ, होश में आ जाओ, सही सच्चे रास्ते बना के खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, परमात्मा की सेवा में लग जाओ। अभी तुम्हारे लिए वक्त है, तुम बच सकते हो। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर ना कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। मैं हिंदुस्तान के प्रेमियों को ये कहने के लिए नहीं रखूंगा कि मुसलमानों की तरह कि हर हुसैन हम न हुए, हर तुम हो और तुम्हारे सामने संदेश हो रहा, लेकिन तुमने संदेश को सुना लेकिन माना नहीं। न मानने का परिणाम खराब होता। हिरण्यकशिप नहीं माना, नस्तनाबूद हो गया। विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं माना, नस्तनाबूद हो गया। वो महा सम्राट कंस नहीं माना, नस्तनाबूद हो गया। ये इतिहास तुम्हारे सामने विनाशी है। जो तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारा क्या कोई और इतिहास बनेगा? तुम्हारी कोई दूसरी सजा, दूसरी धारा होगी? इसलिए आज इस काल शक्ति की जन्मतिथि पर हमें आपको दयाल के बच्चों का संकल्प लेना चाहिए कि देश समाज के उत्थान, सत्य समाज की निर्माण, मानव सत्यम सधर्म है, माँ बहन बेटी बहू की इज्जत बचे, इसके लिए इस पावन पुण्य तिथि पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। ये है पर
का रोटी निकलने के साथ, अरे अन्न कोश में प्राण, ये प्राण अन्न में है। तुमको ये नहीं मालूम है कि व्रत का मतलब संकल्प, व्रत माने गोला, ये है गोल पृथ्वी, इसके बीच में तुमको मानव शरीर मिला है। तुम्हें कैसे कैसे संकल्प, कैसी कैसी प्रतिज्ञा, कैसे कैसे सत्कर्म के वादे करना चाहिए, इसको कहते व्रत। व्रत माने संकल्प होता। अभी कुछ नहीं जानते, पाखंड में एकदम बंधे पड़े हो, तुम्हारी कर्म में कुछ नहीं आता। भाई कितने दिन रोटी नहीं खाओ, बिना रोटी के रह पाओगे, जिंदा रह सकते हो? कलयुग में अन्न में प्राण है। ये सब पाखंड खत्म कर दीजिए। इसको, इसका भोजन है जिस मशीन का, जो डीजल वाली उसमें डीजल डालो, जो पेट्रोल वाली उसमें पेट्रोल डालो, और पेट्रोल की जगह अगर डीजल डालोगे तो मशीन खराब हो जाएगी। ऐसे ये अन्न की मशीन है, इसमें अन्न के अतिरिक्त कोई मुर्गा मांस डाल दिया, कोई बुद्धि नाशक में था, शराब डाल दिया, और कोई मशीन खराब हो गई। ये समय के पहले जब आते थी और तुम्हारा जीवन की लीला समाप्त जाती। आपको सब समझना चाहिए। पहले नीतियों पर महात्मा थे, हर गांव में लोग एक महात्मा रहते थे। गांव के बाहर उसकी व्यवस्था भोजन पानी करती कि अगर महात्मा रहेगा तो भजन करेगा तो हमारे गांव की समाज हुई। अब तो महात्मा पहली बात नहीं, जो झूठे केवल दाढ़ीबाज, लाल कपड़ा, इसी को महात्मा मान बैठे, छापा तिलक गिरे चंदन मंदन, ये महात्मा नहीं है, ये पाखंड है। महान आत्मा, आत्मा अंदर में बैठी, ये बाहर में पाखंड किया जा रहा, ये महात्मा से सम्मति नहीं है। वो आत्मा जो अंदर में बैठी है, ये महान कब होगी, ये बड़ी कब होगी? जब आत्मा ये जाकर परमात्मा से मिल जाएगी तो ये महान आत्मा हो जाए। अरे उससे महात्मा थे। तुमको ये भी तो नहीं मालूम कि साधु किसे कहते, महात्मा किसे कहते, संत किसे कहते, गुरु किसे कहते, सदगुरु किसे कहते, और परम संत किसे कहते। ये परम संत शक्ति गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में के भी इशारा किया है। जागे घोर कलयुग आया, जब कलयुग के जीव गुरुओं को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब परम संत सच्चा सत्य निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत मंडल पर खुद आ जाएगा। तब वो खुद आ जाएगा, वो किसी भेजे हुए नहीं आते, न भेजे आते हैं, न उनको कोई यहाँ से भेज सकता। अपनी इच्छा से आते हैं और काम पूरा करके अपनी इच्छा से ही जाती। लेकिन तुमने गाना तो बहुत गाया, और गाने में आपने क्या क्या गाया? आपने ये भी प्रचार किया है, धूमधाम के वासी अविनाशी निज मोर से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके गत में सतरूप दिखाते हैं। जो रुक न सके या छोड़ भागे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। वो धाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब। ये तुम गाना गाते रहे, तुम ही प्रचार करते रहे, और तुम ही संक्रमित रहे, तुम्हें बोलिए, तुम्हें को याद नहीं रहा। ये है कि तुमने केवल जवान की कर्म भी नहीं उतारा था। अगर इस कथनी को और बकरी को और बंद करके अगर करनी मिल जाते तो सारा लाभ तुम्हारे पास होता, लेकिन कुछ नहीं। नाम मृत्यु रूप की महिमा, बगैर नाम की कोई चीज नहीं। ये खास देश है, भौतिक जगत, बगैर नाम की कोई चीज नहीं, सब का नाम रखा। जब इस नाम शक्ति में कोई बिगाड़ हुआ
जो परमात्मा की तरफ से शक्ति आई वो भी नाम लेके नाम से काम होता, जिसके पास नाम नहीं वो काम नहीं कर सकता। तो सीधा फार्मूला नाम से काम, जो नाम लेके आएगा, नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, वही काम यार जीवों का करेगा। अगर परमात्मा नाम है तो बाहर में मदद करेगा, अगर पुण्यात्मा नाम है तो जीवात्मा को वो ध्वनि और शब्द आवाज सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाएगा। तो दोनों तरफ का काम करेगा। इसलिए नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग। जय गुरुदेव, जय शहरों का शहर, हम सब जीवों के एकमात्र आधार पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस जन्मा अष्टमी के पावन पर्व पर हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों से जनपदों, शहरी, ग्रामीण अक्षरों से आए हुए समस्त सभी प्रेमी आसपास गाँव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहने, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर आज हम लोग ऐसी तपस्या भूमि पर एकत्र हुए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती है, उसका उदय होने का वक्त आता है, तब ये संत महापुरुषों के दर्शन दीदार या उनकी वचनवाणी सुनने का अवसर किसी धर्मभूमि पर मिलता है। तो आपको सोचना चाहिए आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन आपने अपनी बातचीत का पत्र गिरा दिया, बातचीत का अपने पत्र गिरा दिया और कितना बढ़िया प्रेमियों। धर्म के लिए भगवान राम को लड़ाई लड़ी, जब कोई धर्म से नहीं आया। धर्म हंसी मजाक का, भाषण प्रवचन का, दान दक्षिणा देने का विषय धर्म नहीं। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज उसी धर्म के लाने वाली उस काल शक्ति की आज कौन स्थिति है? और सारे हिंदू में केवल खान पान मनोरंजन का झांकी, बड़ी झांकियां करते, लेकिन तुमने अपने अंदर झांक के देखा जो तुम्हारे अंदर झांकी प्रभु की बनाई झांकी, और झांकी में चेतन खुशनुमा मूर्ति जीवात्मा बैठी है। क्या अपने अंदर उस झांकी को झांक कर कभी देखा है? ये कागज की झांकी, इससे क्या मिलने वाला? इसमें कौन सा लाभ होने वाला? अरे अपने अंदर प्रभु की झांकी को देखो, जिसमें प्रभु की चेतन जीवात्मा चेतन मूर्ति बैठी हुई है। उस मूर्ति के आगे सुंदरता किसी में नहीं है। अगर वो चेतन मूर्ति हटा दी जाए तो सारे शरीर ये मुर्दे का रूप ले लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस झांकी को कभी झांका, कभी झांककर अपने अंदर देखा, अपनी चेतन जीवात्मा कितनी खुशनुमा, कितनी सुंदर, कितना प्रकाशमय, कितना आनंद है, आपने कभी झांक कर देखा? वो झांकी, उस झांकी के लिए केवल संत महापुरुषों ने इशारा किया कि जब कोई उस झांकी को
बताने वाला कोई जानकार ना भेदी सत्य भेदी सब सत्पुर मिल जाएगा तो तुमको झांकना बता देगा। झांकना माने देखना, तुम्हारी जीवात्मा का दिल कान और नाक और आंख खोल देगा, तब तुम देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे और सुगंधी का एहसास भी करोगे। प्रेमियों झांकी तो ये थी, लेकिन सब एकदम पकड़ सब माया सब कपोल कल्पित कल्पना, मतलब यानी हकीकत में कुछ नहीं आया। इसीलिए इतिहास को बता रहा है कि जब त्रेता में व्यवस्था धर्म की बिगड़ी तो इतिहास क्या कह रहा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बढ़े असुर धर्म अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुष्य शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर दुख तकलीफ आपस मुसीबत को हरने के लिए आया। उसको कहा गया कृष्ण के धन कष्टों का हनन करने वाला किशन वो आया था। वो शक्ति आई थी, लेकिन पहचान किसी ने नहीं पहचान आया। अगर पहचान लेते उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं, बेचारे जेल में पैदा वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारायण ने कहा अरे रातों रात यहाँ से हटा दो, नहीं मार दिया जाएगा। बेचारे वहां से भी भगा दिया गया। तो ये बताओ शक्ति को पहचाना कैसे? क्योंकि शक्ति का कोई रूप नहीं होता। ये आर्टिफिशियल शक्ति जिसको बिजली कहते हैं, आप प्रयोग रोज घरों में करते हो, लेकिन बिजली को देखा है? काली है, गोरी है, पीली नीली कैसी, छोटी बड़ी मोटी कैसी? ये आर्टिफिशियल शक्ति का कोई आकार नहीं, वो ईश्वरीय शक्ति उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन शक्ति मानो फूल पर आती है, मानो फूल तो दिखाई देता, लेकिन शक्ति दिखाई नहीं देती। कि मानो पुलिस फूल से कब कैसे कितना कैसा काम कराया जाएगा। ये आपको फूल तो मनुष्य शरीर दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर जो शक्ति बैठी है वो दिखाई नहीं। उसी के द्वारा समय से काम की योजना भूमि का व्यवस्था बदल जाती। जब ऐसे द्वापर में व्यवस्था भी गई, धर्म चला गया, सब खान पान खराब, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म, तो इतिहास उस समय का इतिहास गीता क्या कह रही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब सब जगह संकेत धर्म का ही मिला। यह प्रेमीवाद धर्म है। धर्म की जगह धर्म, पुण्य की जगह पाप, सुरक्षा रक्षा की जगह चोरी करने की, दया रहम की जगह मार का हिंसा। बताइए धर्म है क्या है? जिस भारतीय धर्मधारा पर धर्म को कायम के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, कितने अरबों खरबों जाने चली गई, कितना खून बहा, लेकिन वो बात वो मेरा अक्सर खत्म हो गए, फिर भूल गए। जब भूल जाओगे फिर कोई न कोई व्यवस्था बन जाएगा, कोई न कोई आ जाएगा, पहले आपको समझाएगा। साम नीति सिद्धांत यानी आप वो लोग लालच की मान जाओगे, इतिहास बन जाएगा, राजपट सुख सुविधा मिल जाएगी, इस पर भी नहीं मानो तो भेद नीति यानी रावण नहीं माना तो क्या मिला, कृष्ण नहीं माना समय की बात को क्या मिला, इसलिए तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगा। इस पर भी जो लोग मान वाले अंतर को रखवा दंड विधान, किसी को महाभारत कह लो चाहे राम रावण संग्राम कह लो, ये दंड विधान समय था। आज कुदरत ने वो दंड विधान अपने हाथ में रखा, लेकिन जब तक संत महापुरुषों की वाणी का वायुमंडल में प्रसारण होता रहेगा,
ये कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। केवल भय है तो संतों का कुछ है, तो उसका बहुत कुछ पता नहीं है। अभी सतगुरु की वाणी का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा है। कभी आप बच रहे हो, तुम समझ रहे हो, हम अपने द्वारा बच रहे हैं। कहा जिस दिन सत्यों की वाणी का विराम हो जाएगा, कुदरत नंगानाथ शुरू कर देगी। एक मिनट में 200 करोड़ कवाल नरक कर देगी। क्या तुम अपने आप को बचा सकोगे? तुम्हारे पास कुदरत से बचने का कोई उपाय है? कोई कर्म नहीं है जिससे कुदरत तुमको माफ कर दे। इसलिए बाबा जी ने कितने वर्षों से बराबर शाकाहार का प्रचार करा कि बच्चा तुम महात्मा नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, सत्य ईमानदार त्यागी तपस्वी चैत्रान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ। जो तुम अपना धन गंदा खान पान में बर्बाद करते हो, तुम्हारा वो धन बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी कोई ग्राहक न बन गया। इस सस्ते सौदे को कोई देने वाला, कोई देने वाला। जिन 45 करोड़ को दिया गया वो भी सामान छोड़कर भाग गए, फिर भाग गए, फिर वहीं चले गए जहाँ सत्संग सुना कर जिस काम माया के जाल से निकाल के सत्संग के रास्ते पर खड़ा किया गया था, अब ये चीज फिर हो गया। अब इनका वापिस आना बड़ा मुश्किल। तब तक इतना बच जाएंगे कि इधर आने के लिए उनको शर्म लगेगी, इस मार्ग की तरफ आने के लिए। इसलिए प्रेमियों, जब यह कलयुग आया, कलयुग में संत अवतार, सतयुग त्रेता में काल अवतार और सतयुग में दया संत अवतार। अब ये अवतार क्या करेगा? इस अवतार का काम क्या समझ करो? काल शक्तियों ने जो अवतार दिया उसका तो आप जान गए कि मार का हिस्सा और कतलेआम किया और धर्म की स्थापना करते थे, चले थे। लेकिन किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं, किसी पाप कर्म करने वाले पापी को क्षमा नहीं किया, उसका भी उन्होंने नाश किया। यह क्षमा करने का अधिकार केवल धरती पर सदगुरु को किसी को नहीं। और आपको ऐसे समृद्धमानी समय से बिना खोजे बिना बुलाए आपको मिले, लेकिन आपने उनकी कीमत नहीं, न जाना, न माना, न पहचाना, न अपनी जीवात्मा का काम बना पाए और सब धोखे में चले गए। इसलिए संतों के अवतार के बारे में समझ लो, किस काम के लिए संत अवतार हुआ है और किस काम के लिए काल अवतार हुआ था, यह दोनों को समझ लिया। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, धर्म कर्म उनको सिखाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए। हंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, हंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए।
गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से, आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए, सबको शाकाहारी बनाने आए, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए, इसे सबको शाकाहारी बनाने आए, ये संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ, 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 हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ, हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ, यही संदेश जन जन को सुनाने आए, यही संदेश जन जन को सुनाने आए, यही संदेश जन जन को बताने आए, यही संदेश जन जन को बताने आए, ये संत जन डूबते भारत को बचाने आए, 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 भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, प्रेमियों एक युग में चलता था, कितने संत आए, सबने जीवात्माओं को जगाने का काम किया, लेकिन बुद्ध जो जी उनके पास गया तो श्रद्धा श्रद्धा सेवा भाव देखा तो उनको नाम दान दिया, लेकिन खुलकर प्रचार करने ये प्रकट संत का था, ये मालिक खुलाया हुआ है, जो खुलकर सारे भूमंडल पर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव को छोड़ा नहीं है, जहाँ पर अपने धाम की, अपने काम की और जगह नाम की जानकारी न दी। ये सब जानकारी मिलने के बाद आप शंका भी कैसे दी? जब किसी से परिचय ले लेते हो क्या शंका रह जाती? और गुरु ने अपना परिचय खुद दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना, ये हमारा काम। जिस महापुरुष ने जिस धाम से आया, धाम की जानकारी, जगह नाम की जानकारी, जीवात्माओं को घर पहुँचाना यानी काम की जानकारी दी, और फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक ही वचन अगर तुमने समझ लिया होता, प्रेमियों तुम्हारी जीवात्माओं का काम शुरू हो गया, लेकिन आप कुछ नहीं। वो दयालु है, दयाल धाम, दयाल देश में आए, किस लिए? दया कर संत और सतगुरु इस धरा पर जब आते हैं, दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं,
आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिखरी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। दया कर संत हर सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निधि बल से उठाते हैं। भले भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। चला कर कर्म की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। चला कर कर्म की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत हर सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। भले भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। से बोलो जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय उपस्थित सत्संगी प्रेमीजन, जब जब ऐसा खराब समय आया, उस खराब समय में मानव को कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। बेसहारा हो गया। न धन काम, न धन बल, न बुद्धि बल, न शरीर बल, न जन बल। सारे बल समाप्त हो जाते हैं। चारों तरफ से घिर जाता है। अंततः वो जीव संतों की शरण में आता। ऐसे कोई नहीं आता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। अगर ये परेशानियां, बीमारी, महामारियां, लड़ाई झगड़े, दैनिक दुर्घटना में आप अगर घिरे न होते तो इस मैदान में कोई नहीं, क्या कोई नहीं आता। ये आपत्ति मुसीबत के मारे भी चारों तरफ से हार गए, बीमारियों से हार गए, दुर्घटनाओं से, लड़ाई झगड़ों से हार गए, भूत प्रेतों से हार गए। तब आज यही तपोभूमि पर आए हैं अपने कष्टों के निवारण। और हकीकत में ये जमीन कष्टों के निवारण की है। अभी आपने कुछ कोणों में देखा, हजारों भूत प्रेत कह के गए, आज हमको तुम अच्छी जगह ले आए हो। ये तपोभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या की, ये शुद्ध पाक का निर्मल है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे लोग नहीं माने चले आए, इन्होंने बड़ी परीक्षा
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो मैं मानूंगा ये सच्चे नहीं झूठी। ये सब परीक्षा करके आ, अगर इनकी परीक्षा कोई नहीं दिखाई देगी। जब बिना परीक्षा लिए ही मथुरा से सब भाग गए और बिना परीक्षा के सब फेल हो गए, तो बताओ इन्होंने कौन सी पढ़ाई की, कौन सी गुरु की शिक्षा, गुरु के बच्चों को इन्होंने संभाल के रखा। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए। इसमें कलयुग के जीवों को सब तरह से सुख शांति देने की, शरीर की जितनी परेशानियां, बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, ये सब सेवा से जाएंगे। इसीलिए सभी संतों ने सेवा का अंग प्रधान रखा। कलयुग के जीव भजन नहीं करते। क्यों? तामस देव भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप कर रहे हैं, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं करते। इसलिए कलयुग को जीवों को इन पाप पुण्य कर्मों से अलग करने के लिए सेवा का प्रधान अंग है। विनय का अंग है, भक्ति का अंग है, नाम का रंग है, साधना का अंग है, लेकिन ये अंग तुम्हारे लक्ष्य नहीं है। इसलिए कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सेवा का अंग रखा गया। कबीर से सेवा के बारे में इशारा करके कहा जाता है। अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम से पहले यहाँ 1 महीने तपस्या श्रमदान सेवा शिविर लगा, जिसमें हजारों प्रेमियों ने भाग लिया। जो सेवा उन्होंने की है आगे किसी को मिल नहीं सकेगी। 8-8 घंटे योगी बाबा साथ थी, बहुत इतनी धूप में मैं भी यही रहा, ऐसा नहीं है, नहीं भी रहा। और इन सबको सुबह शाम आकर इनकी सेवा को देखता रहा कि जो इन्होंने सेवा की है, इसी से उनके किए हुए कई जन्मों के पापों का निवारण हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए सेवा का अंग प्रधान है और आप सबको इसलिए सेवा का मौका दिया जाए। सेवा श्रम, सेवा तपस्या श्रम करने के लिए आपके अनंतों जन्मों के पाप जो शरीर से आपने बुरे किए हैं, सेवा करके उतारे हो, आपके लिए सरल हो रहा है। फिर ये पाप कर्म की माफी कोई यहाँ करेगा और न कोई देगा। तो आपको ये मकसद मेरा मौका है, आप सेवा करें। अब मैं सेवा के लिए इशारा करूंगा। ये श्रमदान सेवा शिविर जिस स्थान पर आप मिट्टी डाल रहे हो, यहीं पर सतगुरु धाम का निर्माण होगा। और जब तक लोग इस भूमि पर आते जाते रहेंगे और भजन सुनने ध्यान करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, उसका लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि नींव तुमने डाली है, मिट्टी तुमने डाली है, उस मिट्टी पर ही भव्य इमारत खड़ी होगी। इसलिए ये समय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी थोड़ी सेवा सब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। पहले हमारे इशारे को समझो। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सत्य समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का लापरवाही का समय नहीं। जय गुरुदेव, जय
प्रेमियों सबको सेवा करना के लिए चलना है। मैं भी आऊंगा बेटी आपके लिए, आप जल्दी से चलो, थोड़ी थोड़ी सेवा, थोड़ा पसीना निकलने दो, बीमारी सेवा का बहुत बड़ा लाभ। इसीलिए कहा है गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें गुरु सेवा मिली उनके बाद वो भागशाली है जिनको ये सेवा, जहाँ पर निर्मित धाम में सतगुरुधाम की स्थापना होगी, उसकी नींव तुम्हारे श्रम से बन रही है, तुम्हारे श्रमदान सेवा से। इसलिए आप जल्दी से चलो। चलो, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ, वहीं बैठूंगा और ये सेवा आप तन मन से एकदम लगन प्रेम के साथ करो। लोगों को एक नजारा, एक इतिहास देखने को मिल जाए कि सेवा किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु भक्त कौन होते हैं, गुरु अनुशासन किसे कहते हैं। प्रेमियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें प्रचार करना है। आपको गुरु भक्ति दिखानी है कैसे की जाती है। ये गुरु भक्ति है जो कि सारे पर कितने प्रेमी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने कर्मों में क्षमा याचना करने के लिए माफी हो जाए, उद्धार हो जाए, ये श्रम सेवा शिविर है। और अभी ये 15-20 दिन रहेगा, बराबर। जब जैसे मौका मिलता जाए आप जाओ, उनको भेज दो, वो आएंगे, थोड़े दिन करें, फिर औरों को भेज देंगे। ऐसे सेवा क्रम का अवसर सबको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग जल्दी से चलो, मैं भी वही पढ़ाऊंगा, वहाँ भी आपको प्रसाद मिलेगा, वहाँ भी प्रसाद मिलेगा। ऐसा नहीं है। आज ये दिन ही ऐसा है कि लोगों को बता दिया जाए ये पुण्य तिथि किस पुण्य काम को करने की, पूर्ण काम के लाभ पाने की ये कैसी स्थिति है, तो आपको तो करके बताया जाए। शरीर का पूर्ण शरीर सेवा से, मन का पूर्ण मन की सेवा से, और वाणी का पूर्ण वाणी की सेवा से ले लो, और धन का पूर्ण धन की सेवा से। सारी सेवाओं का आपको अवसर दिया गया है। लेना चाहते नहीं, काम तो हो जाएगा, काम ये कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ इस काम का याद प्रेमियों को मिल जाए। नहीं तो मशीनें तो ऐसी सी बन गई जैसे सब हुआ, लेकिन मशीन को लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वो लाभ मैं आपके खाते में देना चाहता हूँ। इसलिए आपको सेवा श्रम का मुक्ति लाभ के बारे में आपसे प्रार्थना करता हूँ। सब लोग चलो, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सेवा सब वहाँ मिट्टी सब, वो मिट्टी जो आप डालोगे, इसी मिट्टी पर सतगुरु धाम का निर्माण होगा, वो लाभ आपको मिलेगा। इस लाभ को लेने के लिए आप सबको इस सेवा श्रम में भागीदार होना चाहिए। जय गुरुदेव। और वहाँ तुम्हारी सेवा श्रमदान का ये सब फोटो ले रहे, और इंटरनेट से सारा विश्व तुम्हारे सेवा श्रम को देख रहा, बड़ी सराहना कर रहा कि ये सतगुरु के कैसे जीव है जो अपने शरीर की सेवा में अपना मतलब मान सम्मान नहीं देखते, अपने समय की नहीं देखते, और एकदम यानी कुर्बान है उनके सेवा। ये सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा, विश्व के लोग भी देख रहे हैं। ये इंटरनेट से तुम्हारा ये सब प्रचार किए जा रहा है। वहाँ जो आप सेवा कर रहे हैं, ये पूरा चित्र आपका सब उधर भेजा जा रहा, और सब इसको देख रहे हैं। बड़े आश्चर्यचकित है कि ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, ऐसे मशीन युग में
लोग शारीरिक श्रम कर रहे हैं। ये तो बड़ी आवश्यक की बात है। यही तो इतिहास कलयुग का, और ये कलयुग का अनोखा इतिहास है, और ये कलयुग के इतिहास की ये भूमिका है, जिस भूमिका का पाठ आप लोग अदा कर रहे हैं। पहले समझ लो, इसमें सब लोग यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो आप चलिए अपना थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति, अभी आप जब देखिए जब श्रम करोगे, इसके शरीर में दर्द हो रहा, ये दर्द चलिए छुट्टी डालेगा, दर्द खत्म होगा। ये करके देखिए आप, तुम्हारी सारी बीमारियों, सारे रोगों का इलाज है सेवा श्रम। शरीर की बीमारियां शरीर की सेवा से जाएंगी। ये रुपए पैसे डॉक्टर वैद्य हकीम दवाओं से नहीं जाएंगे। तो आप तुम क्या कहना चाहिए? जय गुरुदेव। सब लोग चलिए सेवा में लग जाइए। मैं भी पीछे से और मैं भी वहां बैठू, टेंशन नहीं, मैं देखूंगा आप कितनी सेवा लगन से कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं कि मतलब यानी कोई बेबसी में कर रहा है। ये सब वहां देखा जाता है। तो सब लोग के लिए इस मैदान में कोई नहीं आएगा, सब इसका लाभ ले लो। पाप है, हम ये सुनने वाले नहीं, हमारी ये बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, लाखों रुपए डॉक्टर क्या, करोड़ों रुपए चले गए, फिर ये तो सब चले जाएंगे और जान भी पूरी जाएगी। आप इसका निवारण रुपए पैसे डॉक्टर से नहीं करा सकते। इसका निवारण है सेवा श्रम। ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको एक सेवा का इतिहास बना के जाना चाहिए, और ये याद रहेगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब नैमिषारण्य की और ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर जब भूमि पूजन किया गया, मैंने भूमि पूजन में अपना सहयोग किया, और वहीं पर यानी मैंने सेवाश्रम किया है, जो आगे सतगुरु धाम की स्थापना की एक नींव है। नींव की इतना महत्व होता है। आप नींव की नींव हो, और कलयुग के इतिहास कि आप पृष्ठभूमि हो, इसलिए इस सेवा से किसी को चूकना नहीं। भले वहीं लेटो बैठो कोई, कि मैदान में कोई नहीं रहेगा, और अगर आगे नहीं बात तो कोई लाभ भी आपको नहीं। फिर मैं आपकी सुनने वाला नहीं, किसी बात को मैं सुनने वाला नहीं हो। जब एक आधार, एक आंकड़ा, एक विश्वास आपके सामने का आधार रख दिया गया कि सेवा श्रम करके आप अपनी अपनी शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हो, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सेवा आदेश से है। ये आदेश से सेवा है। आदेश भक्ति होती है, आदेश ही भजन होता है, आदेश ही विश्वास होता है। जय गुरुदेव। अब मैं आप सबकी सेवा श्रम देखने के लिए मैं भी वही उपस्थित रहूंगा, तो पूरे समय वही लगेगा। देखूंगा कल का सत्संग 3 बजे होगा, क्योंकि आज मुझे था समय बड़ा दिया। कल का समय 3 बजे बड़ा ध्यान रखिएगा, और पूरा सत्संग लेके जाइए। तुम्हें नहीं मालूम हो, पता नहीं कब जीवन लीला समाप्त हो, कब वारंट आ जाए, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसके तभी रहते रहते जल्दी से अपना काम बना लो, तो आप बुद्धिमान कहलाओगे और समय का लाभ पा सकते।